अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। आज एक और दिन अगर हम जो है ना हमने पूरा दिन जो है बुलिश देखा सेशन और पॉजिटिविटी देखी अच्छे वॉल्यूम के साथ। अगर हम देखें तो आज 104 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। इससे पहले अगर हम देखें तो ये 7 मार्च को इतना वॉल्यूम जनरेट हुआ था कि आप जैसे बेरिश कैंडल देख रहे हैं उस वक्त ये 104 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट होता है। इसके बाद जो है आज जो है ये एक बुलिश कैंडल के साथ 104 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। अगर आपको याद होगा तो मैंने एक चार्ट भी शेयर किया था, मैं आपके साथ अभी फिर शेयर करता चलूँ। जो कल का जो ब्रेकआउट हुआ था इसका मैंने कहा था कि ब्रेकआउट हुआ है तो अगला रेजिस्टेंस जो है वो 4435 से लेके 44685 तक है। तो अगर इसको हम देखें इसके हिसाब से अकॉर्डिंगली तो इस वक्त जो है 44,438 पे जो है इसकी क्लोजिंग आई है, जो कि एक अच्छी क्लोजिंग है। सारे जो ये जो एक रेजिस्टेंस था ये भी इनिशियल रेजिस्टेंस का ये बैंड था, लोअर बैंड अपर बैंड दोनों का ब्रेकआउट हमें यहाँ से मिला। पहले इसका हमें ब्रेकआउट मिला, पहले ये रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ से ब्रेकआउट हमें मिला। जो ये कि मैं इसको ज़रा और ज़रा क्लियर जूम इन कर दूँ, ये देखें ये इनिशियल रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, इसका हमें ब्रेकआउट मिला लास्ट सेशन में। इसके बाद जो है अगेन इसमें मार्केट ने एक अपसाइड मूवमेंट दिखाई। तो अगर हम आगे देखें टेक्निकली तो इस वक्त जो रेजिस्टेंस लेवल जो अभी नज़र आ रहा है वो 44,683 से लेके 45,055 के अराउंड है, और बीच में इसका जो पिविटल पॉइंट है वो 44,800 के अराउंड है। तो इन दोनों के बीच में ये जो पिविटल पॉइंट है इस यहाँ पर जो है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ सकता है, इसमें हम विटनेस कर सकते हैं। अगर इसी के अंदर इसकी मूवमेंट रहती है तो आने वाले वक्तों में इसका अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 45,700 48,750 इसके अराउंड होगा। अभी जो इसकी इनिशियल सपोर्ट नज़र आ रही है वो 43,790 से लेके 43,580 के अराउंड है। जैसे ये मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस अब जो है ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो गई है। अगर इसके और भी नीचे देखें तो यहाँ 43,448 ये भी एक अच्छा सपोर्ट लेवल इस वक्त जो है बन गया है, ये रेजिस्टेंस लेवल जो है। तो यहाँ तक भी हो सकता है रिटेस्ट करें इंट्राडे में। तो अगर क्लोजिंग इसी के ऊपर कहीं आती है तो मज़ीद हम अपसाइड देख सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है मार्केट अपसाइड पे ही है। तो इसको अगर मद्देनज़र रखें तो यहाँ पे कहीं हम करेक्शन विटनेस कर सकते हैं, और करेक्शन होती है मिलती है हमको यहाँ से रिट्रेसमेंट तो बहुत अच्छी बात है। एक ये हेल्दी साइन है कि मार्केट रिट्रेस होती हुई हाई और लो करती हुई अगर ऊपर जाए तो ट्रेंड जो है वो स्ट्रांग होता जाता है, अप ट्रेंड जो यहाँ से अगर हम देखें तो। अच्छा, इस वक्त अभी हम देखें तो जैसे ये वाला लेवल जो अभी भी बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल है 46,356 का। तो जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता है मजीद अपसाइड नहीं देख सकते। और अगर हम आवली हिसाब से भी एक नज़र डाल लेते हैं, अच्छा आवली हिसाब से भी देखें तो अगला रेजिस्टेंस जैसे ये देखें ना, यहाँ से भी यहाँ से रेजिस्ट किया था मार्केट ने 44,683 के अराउंड। तो यहाँ से हमें हो सकता है कि रेजिस्टेंस यहाँ पे आवली चार्ट से और डेली चार्ट के हिसाब से भी यहाँ से हमको इस जो लोअर बैंड है नेक्स्ट रेजिस्टेंस का यहाँ से हम विटनेस कर सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंगली आप जो है वो ट्रेड करें। और अभी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है अभी डस्ट सेटल नहीं हुई है सही मानों में। अभी देखें तो अभी कह रहे हैं कि 3 से 6 दिन है, उसमें अभी जो नो कॉन्फिडेंस की मूव है उसके बाद ही पता चलेगा कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। और बाकी इसके अलावा भी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, उसका भी फैसला होना है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी स्टॉक के हवाले से बात करें तो स्टॉक जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये इंडेक्स जितना गिरा है उससे ज़्यादा स्टॉक गिरे हैं, काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे थे। और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी बता दिया था कि कौन कौन से स्टॉक हैं जो अच्छी ग्रोथ है जिनकी, उनका मैंने बताया था। अच्छा, जिनमें से एक ये है जी टेक।
अच्छा, जी टेक के हवाले से बात करें तो ये पहले सर्विस फैब्रिक था, फिर उन्होंने अपना बिजनेस चेंज किया, इसके बाद इसको गनी ग्रुप वालों ने ले लिया। तो इसका हम देखें तो उसने राइड भी बहुत ठीक ठाक दिया था। तो उसके हवाले से अगर बात करें तो अभी कोई बिजनेस अभी इसके सामने अभी एज सच आया नहीं है। बिजनेस प्लान्स काफ़ी हैं इसके, तो आगे ग्रोथ अच्छी है इसकी। काफ़ी चीज़ों में है, न्यूएबल एनर्जी है, और जैसे हम कहते हैं ऑल्टरनेट एनर्जी है, और रिन्यूएबल एनर्जी है, और सुपर कैपेसिटर है। काफ़ी चीज़ें इसमें जो है टेक्नोलॉजी के हवाले से हैं, जो आगे इसके बिजनेस प्लान्स हैं, अगर वो पूरे होते हैं तो इंशाल्लाह इसमें हम अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं नियर फ्यूचर। बहरहाल अभी हम इसको टेक्निकली डिस्कस कर लेते हैं। टेक्निकली अगर हम देखें तो ये दो रेजिस्टेंस जो है, एक ये अपर बैंड है रेजिस्टेंस का, ये लोअर बैंड है। तो अब इसको हम देखें तो अभी तक तो ये इसका हमें जो अभी ऊपर वाला बैंड है इसका अभी तक हमें ब्रेकआउट नहीं मिला है। अलबत्ता जो लोअर बैंड है रेजिस्टेंस का, इसका हमें ब्रेकआउट मिल गया है। तो यहाँ पे थोड़े दिन इसने यहाँ पे परफॉर्मेंस दी, और इसके बाद इसका हमें यहाँ से ब्रेकआउट मिला। काफ़ी दफ़ा यहाँ से रीटेस्ट करके ये स्टॉक नीचे आया है, और अभी इस दफ़ा इसने इसका ब्रेकआउट दिया है। और इसका लो जो था वो 7 रुपये 20 पैसे 17 पैसे इसी के अराउंड था। तो इस वक्त जो इस आवरली चार्ट पे और डेली चार्ट पे दोनों पे देखें तो यहाँ कंसोलिडेशन चल रही थी, और 1760 का हमें ब्रेकआउट नहीं मिल पा रहा था। 1760 का ब्रेकआउट नहीं मिल पा रहा था, और मार्केट यहाँ 720 से 4 ये सॉरी स्टॉक जो है 720 और 740 के अराउंड मूव कर रहा था। तो अच्छा, आज मैंने वैसे भी शेयर किया था कि 8 रुपये 11 पैसे ये वाला जो है ये अपर बैंड का था रेजिस्टेंस। इसको स्टॉक ने जो है रीटेस्ट भी किया है, और अनफॉर्चुनेटली इसका ब्रेकआउट नहीं मिला, वहाँ पे रिजेक्शन हमने विटनेस की। यहाँ पे भी अब देखें कई दफ़ा ये यहाँ से देखें, यहाँ पे कई दफ़ा इस स्टॉक ने यहाँ पे परफॉर्मेंस दी है, लेकिन ब्रेकआउट इसका भी नहीं मिला है। अगर अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो साथ ही अगेन ये एक इनिशियल पिवटल पॉइंट है 8 रुपये 40 पैसे के अराउंड। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो हम ये यहाँ पे अपना एक इनिशियल ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है, इसमें हम ये स्टॉक एंटर हो जाएगा। तो उसका जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है 879 से लेके 9 रुपीज़ 10 पैसे तक। तो हो सकता है ये रेजिस्टेंस आगे मजीद ये यहाँ पे अगर ये हायर लो परफॉर्म करता हुआ ऊपर जाता है रिट्रेस करता हुआ, तो इसका भी हमें ब्रेकआउट इन नियर फ्यूचर मिल सकता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है पिविटल पॉइंट है वो 10 रुपये 14 पैसे के अराउंड है। इसके बाद जो टारगेट है वो 11 रुपये 10 पैसे 11 रुपये 11 पैसे है, 10 पैसे समझ लें राउंड में। 11 से 12 के दरमियान यूँ समझ लें कि 11 से 12 के दरमियान ये एक इनिशियल टारगेट होना चाहिए फॉर शॉर्ट टर्म। बाकी स्टॉक अभी भी जो है ये डाउन ट्रेंड में है, और इसका भी जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 13 रुपये 60 पैसे के अराउंड है। ये इसका एक तरह से समझ लें इनिशियल चैनल टॉप भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से इसने गैप फिल किया था, फिर ये गैप दिया था, इसके बाद ये यहीं पर इसने गैप यहाँ पर है, यहाँ पे इसने गैप फिल किया ऊपर की साइड पे, फिर ये अगेन इसने डाउन साइड की परफॉर्मेंस दी है। अच्छा, इसके अगर बात देखें नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है वेव्स। वेव्स की भी अगर आप कहानी देखें तो यही है कि बहुत ही लोअर साइड पे परफॉर्मेंस ने दी है। काफ़ी इसकी जो प्राइस है बहुत डिस्काउंटेड हो गई थी। 5000 इंडेक्स में इसका इतना ज़्यादा नीचे आना बहुत ही मतलब समझे चांस की बात थी कि यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए था। और यहाँ पे देखें ये कंसोलिडेट इस एरिया में काफ़ी दिन 1 2 3 4 5 दिन तक ये इस एरिया में कंसोलिडेट करता रहा। उसका अगर आप देखें तो ये 13 रुपये का तकरीबन लो है इसका। 13 रुपये से लेके 13 रुपये 40 पैसे 44 पैसे के अराउंड ये यहाँ पे परफॉर्म करता रहा है। इसके बाद जो है पिछले सेशन में यहाँ से हमको इसका ब्रेकआउट मिला। ये एक रेजिस्टेंस इनिशियल रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी, इसका अभी तक ब्रेकआउट नहीं मिला था। ये समझे 2 फरवरी के बाद आज जो है ये 28 मार्च को इसका ब्रेकआउट मिला है, और इसकी कंफर्मेशन भी हो गई कि भाई ये फॉल्स ब्रेकआउट नहीं था। तो अगर हम देखें तो ये इसका रेजिस्टेंस एरिया जो था इनिशियल वो
13 रुपये 69 पैसे से 13 रुपये 69 पैसे था एक ये जो ब्रेकआउट वाला हिस्सा था, ठीक है। इसके बाद जो एक बैंड आता है 13 रुपये 91 पैसे से लेके 14 रुपये 12 पैसे तक। तो आज इंट्राडे में जो है इसने रीटेस्ट भी किया था वापस उसी को ही 13 रुपये 91 पैसे, बल्कि 13 रुपये 88 पैसे का, लेकिन हाँ ये 13 रुपये 88 पैसे का इसने लो किया था। और इसके बाद जो है इसने अपसाइड परफॉर्मेंस दी है और ये बैंड को भी उसने ब्रेक किया है। उसकी क्लोजिंग 14 रुपये 42 पैसे के अराउंड हुई है। तो अगर हम प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो ये रेजिस्टेंस लेवल ही है इसका। मैं यहाँ पे एक दे दूँ तो इसका ये एक तरह से समझ लें ये पिवटल पॉइंट है। ये यहाँ से भी ये स्टॉक रिवर्स वापस करेक्शन ले सकता है ये वाला, ठीक है ना। 14 रुपये 43 पैसे इसी के अराउंड ही 14 रुपये 42 के अराउंड ही क्लोजिंग हुई है। तो हो सकता है यहाँ से ये करेक्शन लेके अगेन इसी लेवल पे आए जो अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया है 14 रुपये 12 पैसे से लेके 13 रुपये 90 पैसे। और नेक्स्ट सपोर्ट जो अच्छी सपोर्ट है वो 13 रुपये 70 पैसे से लेके 13 रुपये 44 पैसे या 40 पैसे के अराउंड है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, इसके ऊपर क्लोजिंग आती है 1440 या 1450 के अराउंड या 1450 के ऊपर, अगर हम समझ लें इसको और सेफ ले लें, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 14 रुपये या 80 पैसे 15 रुपये के अराउंड। ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल हमें नज़र आ रहा है। अगर इसका भी अच्छे वॉल्यूम से हमें ब्रेकआउट मिलता है तो बीच में एक ये पिवटल हमारा यह पॉइंट आएगा यहाँ पे, ये वाला 15 रुपये 85 पैसे के अराउंड। इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 16 रुपये 86 पैसे या 17 रुपये के अराउंड होगा। तो इसको भी आप वैसे भी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसका भी मैंने अपने ग्रुप में कहा था जब भी इसका ब्रेकआउट मिला कि आप जो है इसको एक्यूमुलेट कर लें, यहाँ पे थोड़ा सा बाय कर लें, क्योंकि ब्रेकआउट मिला हो सकता है यहाँ से ये अपसाइड मूवमेंट दिखाए। ग्रोथ इसकी अच्छी एक्सपेक्टेड है, बिजनेस प्लान भी हैं। अगर आगे ये अच्छा मतलब इसके जो बिजनेस प्लान है वो उस पर अगर अमल दरामद होता है तो इंशाल्लाह ये आपको अच्छा गेन देगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।